चलिए भारत की भूगोल की अगली कक्षा प्रारंभ करते हैं। आज हम बात करेंगे भारत में स्थित प्रमुख दर्रे के बारे में। आखिर कौन से राज्य में कौन सा दर्रा स्थित है और क्या विशेष है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। अभी आज सुबह जो आपके लिए संविधान की कक्षा लाई गई थी, जिसमें भाग 1 पढ़ाया गया था। यदि आप आने वाले दिनों की रणनीति का जिसमें प्रारंभ में उसमें बात किया गया है अभी तक नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। हम आने वाले दिनों में किस तरह से अध्ययन करेंगे उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो एक भारत का मैप बना लीजिए, खाली नक्शा, जिस पर बात करते हैं राज्य वाइज देखेंगे कि कौन से राज्य में कौन सा दर्रा स्थित है। ठीक है, तो टॉपिक दीजिए भारत के प्रमुख दर्रे। क्या होता है दर्रा? तो जो दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, जहां मुख्य मार्ग नहीं बनाया जा सकता, उस दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्र में आवागमन के लिए जो मार्ग तैयार किया जाता है उसे हम दर्रा के नाम से जानते हैं। एक बार और सुन लीजिए, जो पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्र होते हैं जहां मुख्य मार्ग नहीं बनाया जा सकता, वहां आवागमन के लिए जो मार्ग बनाई जाती है उसे हम दर्रा के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं कौन से राज्य में कौन सा दर्रा स्थित है उसके बारे में। तो पहले देखते हैं हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में। पहले जब जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था तो चारों जो प्रमुख दर्रे के बारे में अभी पढ़ेंगे वे जम्मू कश्मीर राज्य के अंतर्गत आता था। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर, इसमें आपका पहला बुर्जिला दर्रा और दूसरा बनिहाल दर्रा, ये आपके जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को प्राप्त हुए हैं। मतलब उस क्षेत्र में है। कौन कौन सा? पहला बुर्जिला दर्रा और दूसरा है बनिहाल दर्रा। पहले लोकेट कर लीजिए कहाँ स्थित है, उसके बाद क्या विशेष है उसके बारे में देखेंगे। तो ये हुआ आपका जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित 2 प्रमुख दर्रे। अगला यूटी है आपका लद्दाख। तो लद्दाख यूटी केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा है? पहला आपका काराकोरम दर्रा है और दूसरा जोजिला दर्रा है। पहले 2 जम्मू कश्मीर में है, उसके बाद अगला 2 काराकोरम दर्रा और जोजिला दर्रा, यह आपका लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नीचे आपका हिमाचल प्रदेश स्थित है, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाला। तो हिमाचल प्रदेश में आपके 3 दर्रे हैं। कौन कौन से 3 दर्रे हैं? पहला रोहतांग दर्रा है, दूसरा सिपकिला दर्रा है और तीसरा बड़ा लाचा दर्रा है। कौन कौन सा? रोहतांग दर्रा है, सिपकिला दर्रा है और बड़ा लाचा दर्रा है। ये आपके 3 प्रमुख दर्रे हिमाचल प्रदेश के। उसके नीचे है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड में डैश देकर इस तरह से 3 नाम लिखिएगा। यहां जगह नहीं होने के कारण यहां मध्य में लिखा हूं। यहां उत्तराखंड में है माना, नीति और लिपुलेख दर्रा, जो महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन कौन से दर्रा? माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। ये हुए हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का। अगला राज्य है आपका सिक्किम। सिक्किम में भी 2 दर्रा स्थित हैं, जिसमें पहला है नाथुला दर्रा और दूसरा जेलेपला दर्रा। कौन सा? एक नाथुला दर्रा है, दूसरा जेलेपला दर्रा आपके सिक्किम राज्य में स्थित है। उसके बाद आइए आप अरुणाचल प्रदेश पे। तो अरुणाचल प्रदेश में भी 2 प्रमुख दर्रे हैं। पहला बॉमडीला है और दूसरा यांगयाब दर्रा है।
कौन कौन सा? बोमडिला और यांगयाप दर्रा, जो एग्जाम में पूछे गए हैं उन प्रमुख दर्रे के बारे में देख रहे हैं। अगला आपका मणिपुर राज्य है, जहां पर तुजु दर्रा स्थित है। क्या विशेष है कुछ देर में देखेंगे। तुजु दर्रा कहाँ है? मणिपुर में। अगला आइए आप पश्चिमी घाट पे, जहां आपका महाराष्ट्र राज्य स्थित है। तो महाराष्ट्र जो राज्य है वहां पहला आपका थाल घाट दर्रा है और दूसरा भोर घाट दर्रा है। कौन कौन सा? एक है थाल घाट दर्रा और दूसरा है भोर घाट दर्रा। अगला है केरल, तो केरल में क्या है? पाल घाट दर्रा। ये हुए भारत के प्रमुख दर्रे के बारे में। क्या विशेष है आइए देखते हैं। जम्मू कश्मीर के दो दर्रे, पहला बुर्जिला है, दूसरा बनिहाल दर्रा है। तो जो बुर्जिला दर्रा है वह जम्मू कश्मीर को मध्य एशिया से जोड़ती है। जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है वह मध्य एशिया को जोड़ती है आपका बुर्जिला दर्रा। जो बनिहाल दर्रा है वह जम्मू, श्रीनगर और लद्दाख को जोड़ती है, जहां से आप आवागमन करते हैं। कौन कौन सा? जम्मू, श्रीनगर और लद्दाख यूटी, ये आपका बनिहाल दर्रा। अगला है लद्दाख में काराकोरम दर्रा। तो काराकोरम जो दर्रा है लद्दाख को मध्य एशिया से जोड़ती है, दोनों अलग अलग है। लद्दाख वाला आपका काराकोरम दर्रा है, जबकि बुर्जिला दर्रा आपका जम्मू कश्मीर है, दोनों मध्य एशिया को जोड़ती है। जोजिला दर्रा कोई ज्यादा विशेष बात नहीं है। जो हिमाचल प्रदेश में तीन प्रमुख दर्रे हैं, रोहतांग है, सिपकिला है और बड़ा लाचा है। केवल नाम याद रखिएगा कौन से राज्य में स्थित है, इसके बारे में पूछा जाता है। जो उत्तराखंड राज्य में स्थित तीन प्रमुख दर्रे हैं, माना, नीति, लिपुलेख, जिसमें से माना जो दर्रा है जो यहाँ पर तिब्बत स्थित है, तो भारत एवं तिब्बत के बीच जो मार्ग का नाम है वह है माना दर्रा। तो माना दर्रा भारत एवं तिब्बत को जोड़ती है। नीति और लिपुलेख ये दोनों को याद रखिएगा कि ये दोनों आपका उत्तराखंड में स्थित है। अगला है सिक्किम में दो स्थित प्रमुख दर्रे, एक नाथुला है, दूसरा जेलेपला है। तो नाथुला दर्रा याद रखेंगे, भारत और चीन के बीच यहीं से व्यापार होती थी और होते आ रही थी। अभी कुछ दिन पहले यातायात जो आपका मोबाइल ऐप्स थे उनको बंद कर दिया गया है। इसके अलावा वहां से अभी कुछ आयात निर्यात नहीं हो रहा है। तो भारत और चीन के बीच नाथुला दर्रा से व्यापार होता है। ठीक है, तो भारत और चीन के बीच आवागमन का माध्यम कौन सा हुआ? तो नाथुला दर्रा हुआ, जो सिक्किम में स्थित है। अगला है अरुणाचल राज्य पे दो स्थित है, बोमडिला और यांगयाप दर्रा। तो केवल नाम याद रखिएगा। अगला है मणिपुर। तो मणिपुर में है तुजु दर्रा, जो भारत और म्यांमार को जोड़ती है, जिसमें आपका मणिपुर और म्यांमार में आवागमन होता है। तो ये आपका तुजु दर्रा है। पश्चिमी घाट में जो तीन प्रमुख दर्रे हैं उनका सीक्वेंस याद रखिएगा, थाल, भोर, पाल। ये सीक्वेंस पूछा गया है और पूछा जाता है। कौन सा? थाल घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा और पाल घाट दर्रा। तो ये हुए भारत के प्रमुख दर्रे के बारे में। इस तरह से आज ही कक्षा में देखिए भारत के प्रमुख दर्रे, कल प्रमुख घाटियों के बारे में देख लेंगे। उसके बाद हम भारत का प्राकृतिक विभाजन करते हुए हम उसके शैल समूह के बारे में बात करेंगे। उसके बाद नदी अपवाह तंत्र में प्रवेश करेंगे। ठीक है, तो ये रहा आज का भारत के प्रमुख दर्रा। आपके लिए दो प्रमुख प्रश्न जिस तरह से आपको लगातार पूछे जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न आपके लिए है कि भारत में भू आवेष्टित राज्य कितने हैं?
ठीक है। दूसरा, कर्क रेखा से गुजरने वाले, मतलब कौन कौन से राज्य से कर्क रेखा गुजरती है उन राज्यों के नाम लिखिएगा। कर्क रेखा कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। सीक्वेंस क्या होना चाहिए आपका, पश्चिम से पूर्व की ओर जो कर्क रेखा गुजरती है उसका सीक्वेंस आप बताएंगे पश्चिम से पूर्व की ओर। तो ये आपके दो प्रमुख प्रश्न है, भू अवस्थित राज्य कितने हैं और दूसरा कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है पश्चिम से पूर्व की ओर, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप सभी बताया कीजिए, ये मत देखिएगा कि पहले से कोई कमेंट कर चुके हैं। अगर आपको पता है तो आप जरूर बताया कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि वे भी प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स में शामिल हो सके। यदि इस चैनल में आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर कल सुबह संविधान की कक्षा में और शाम को भारत के भूगोल की कक्षा में। तो आज के लिए धन्यवाद।